राममय हो। भारत के लोग अगर हनुमान भक्त बन गए, सनातनी जितने हिंदू बैठे हैं, अगर तुम हनुमान भक्त बन गए, हनुमान जी के साधक बन गए, तो हम इतना तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को और तुमको किसी भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप दर बदर ना भटको, आप चाहते हो कि बालाजी की कृपा हो जाए, यदि आप चाहते हो कि आपकी अर्जी बालाजी स्वीकार कर लें, यदि तुम चाहते हो कि जीवन भर के लिए तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं, तो एक ही उपाय है, तुम पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। अगर भटकोगे तो कुछ नहीं पाओगे, अटकोगे तो बालाजी की कृपा को पा जाओगे। इसलिए भारत के हिंदुओं, हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य स्पष्ट है। हमारा उद्देश्य है केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के होने से भारत में हनुमान जी की पताका नहीं फहरेगी। अब हम घर घर हनुमान जी के साधकों को बनवाएंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अगर एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े? कौन कौन चाहता है कि यत्र तत्र जाकर के अपनी हंसी ना करवाने पड़े? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को भी हनुमान जी की कृपा मिल जाए? कौन कौन चाहता है कि तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी के हो जाओ? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बोला, जोर से बोलो। मानोगे? चलो पहली बात मानो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं, नालायक आदमी हैं। आजकल हमारा भी बुढ़ापा चल रहा है, तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। तुम उनके चक्कर में पड़ जाओगे पागलो, तो कोई तुम्हारे टक्कर में नहीं होगा। जब जब संकट आएगा, जब जब विपदा आएगी, जब जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगेंगे, तब तब बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। अच्छा, दूसरी बात मानोगे? 3 बातों में बोलो, पूछो क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, हम तो कहते 5 महीने में भी 1 बार तुम बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। सबकी झोली हनुमान जी भरते हैं। हम तो माध्यम हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम भगवान हैं। हम तो बालाजी के चरणों के छोटे से चाकर हैं भैया। उनकी ऐसी कृपा है, उनकी ऐसी दया है कि आज तक के इतिहास में जिन जिन ने नियम का पालन किया, पेशी की, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप किया, उसका बिना पर्चा बने ही बालाजी के दर पे जाने से काम सफल हो गया। बोलो सीताराम। तीसरी बात मानोगे? कह दो हाओ। उनके सामने जब भी जाना कह देना, बालाजी तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो क्या होगा? पूछो। ठटरी के बड़े माइक तेज कर देते हैं।
हमें सुना नहीं रहा, तो ही सुना रहा होते कि कान में लगाएं, हमें सुना के बता, तब तो माइक है। हाँ, थोड़ा तेज कर दे, पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। हाँ, सीताराम। अब ठीक है, अब सही आ गए, अब लेन पे आ गए। हाँ, अब आप तो दिल्ली वाली चाल चल रहा हो। तो तीसरी बात बालाजी के चरणों में जाने से, अच्छा एक बात और, क्या तुम चाहते हो तुम पर हनुमान जी की कृपा हो? लोग हमसे पूछते आप दरबार क्यों लगाते, आप चमत्कार क्यों दिखाते? हमारा उद्देश्य है हिंदू चादर के चक्कर में नहीं, बालाजी रूपी फादर के चक्कर में पड़ जावे। इसीलिए तो भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। अब हमने प्रण लिया है कि केवल हिंदू हिंदू कहने से और कथा में ताली बजवाने से हिंदू नहीं जागेगा। हमसे बड़े बड़े लोग तो मिल लेते हैं, छोटे लोग भी मिल लेते हैं, पर गांव के लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। इसलिए अब हमने प्रण लिया, जो हमारे पास नहीं आ पाता, अब हम 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गांव गांव जाकर पिछड़े और बिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम भारत के हिंदुओं को, सनातनियों को जगाने के लिए और जात पात को मिटाने के लिए, भारत के इतिहास में क्रांति करने के लिए 160 किलोमीटर की हम पद यात्रा करेंगे, जो बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक जाएगी। लाखों सनातनी हिंदू, उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप दरबार क्यों लगाते, चमत्कार क्यों दिखाते? हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य है कि भारत के सनातनी लोग तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि के चक्कर में ना पड़ करके श्री हनुमान जी के चक्कर में पड़े। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी सब सुख दे देते हैं। अब कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता है, जरा बताओ। आप भी हमारी तरह हनुमान जी की कृपा को पा सकते हो। क्या तुम पाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना जाना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कोई धर्म विरोधी बहका ना सके? क्या चाहते हो? हाँ या ना? हाथ दोनों जोड़ लो। हम आपको 3 मंत्र बता देते हैं, दोनों हाथ जोड़कर बोलो। या हाथ ना भी जोड़ पाओ तो ध्यान मुद्रा में ऐसे हाथ रख लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में लाइट बंद करके पूजा कक्ष में गाय के घी का दीपक जलाकर बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रखकर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांधकर लाल आसन पर बैठकर जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों की एक एक माला को करेगा और बीच बीच में बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करेगा, पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही सन्यासी बाबा की कृपा जन्म जन्म के लिए उसके ऊपर हो जाएगी।
बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी ही नहीं, अनुभव में भी होगा। स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे, अलग अलग अनुभव होंगे। ऐसा करने वाले साधक को जिंदगी भर किसी भी प्रकार की नकारात्मक नेगेटिविटी, न तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टाऊ टोटका टोना आदि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो जहां रहेगा वहीं बागेश्वर बालाजी का दरबार होगा। कलयुग में हमारा मानना है, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का प्रागट्य हुआ। बहुत से लोग सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे थे, झूठा बता रहे थे, कम शक्ति वाला बता रहे थे, और लोगों को हलीउल्लाह वालों को ज्यादा शक्ति वाला बता रहे थे। उनकी ठटरी बारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान इतनी इतनी चैनलों की खोजें करी, हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशन करे, हिडन कैमरा लगा लगा करके आए, ठटरी के बड़े पोल खोलने आए थे, अपनी खुलवा करके गए। पर ये हमारा कोई भी चमत्कार नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हम कोई बाबा बैरागी है। हम तो हनुमान जी के चरणों के चाकर हैं। उनकी कृपा से जो हो जाता है सो हो जाता है। तुम में दम हो तो रोक लो, और हम कर ही क्या सकते हैं। हनुमान जी कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, हम तो पुंगी की तरह बज रहे हैं। और हाँ, हमसे मिलने के नाम पर, दरबारों के नाम पर आपको किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना, क्योंकि धर्म भैया धंधा नहीं है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, अरे दिल्ली वालों, सीताराम, जाओ बन जाए तुम्हारा काम। बोलो सीताराम। तो किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी। हमारे नाम से बहुत लोग ऑनलाइन ऐप बना देते हैं, आईडी बना देते हैं, पैसा मांगते हैं कि हम गुरुजी से तुम्हारी वीडियो कॉल करवा देंगे। हम आगे को लगो बिना कॉल के तो बोल नहीं पाते हैं, कॉल के क्या खाक हलवा बोल पाएंगे। हाँ, हमें इतनी टाइम ही नहीं रहती। 24 घंटे में हम 2-2.5 घंटा 3 घंटा सो पाते हैं। इसलिए किसी के भी चक्कर में, तुम ज्यादा अमीर आदमी हो हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। और ज्यादा ही तुम्हें पैसा देने का शौक चढ़े तो तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई और लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा दियो। बाहर में गाओ। आओ, अभी हम अन्नपूर्णा में दाल रोटी खबा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे रसगुल्ला मालपुआ खिलाएंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा देने की आवश्यकता। दूसरी बात, आज जिनको बुलाया जाए वो आएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गए। थोड़े क्या, अपने टाइम पे आए हैं। 12 बजे का बोला था, 12 बजे आ गए। अब क्या तुम बच्चे के प्राण लोगे क्या? हम अपने टाइम पर ही चलते हैं। नहीं चले तो टाइम पे थे, आने में ही 1 घंटा लग जाता है। अभी हमारे संग पे बैठे थे बिंदल जी, हमने कहा चाय पीना है, उनने फोन लगाया, बोले गुरु जी के लिए चाय बनाओ। हम कहा तुलसी पत्ता डलवा देना। हमारा चेला इतना खतरनाक है, बोला तेज पत्ता डाल देना। कहाँ गए? तेज पत्ता डलवा रहे थे। हम कहा तेज पत्ता क्या, गरम मसाला डलवाओ। तेज पत्ता पर क्यों, गरम मसाला डलवा दो। बाहर में गया। हमारे चेले ही ऊंचे लेवल के हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आज का दरबार शुरू करें। नियम समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, हमारी पद यात्रा कैसी रहेगी? सफल हो जाएगी? अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए। अरे एक नहीं कर रहे हम पद यात्रा। पहली तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक, दूसरी कर रहे हम दिल्ली से वृंदावन तक।
अब तीसरी कर रहे लखनऊ से अयोध्या तक, चौथी कर रहे बेल्लूर से तिरुपति बालाजी तक। जब तक जिएंगे गांव गांव जाकर के जात पात को मिटा करके हम भारत को भव्य बनाने का संकल्प दिलवाएंगे। शंकराचार्य आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पैदल यात्रा की, स्वामी विवेकानंद ने विदेश तक यात्राएं की हैं धर्म को जगाने के लिए। हमने समझ लिया चार्टर्ड हवाई जहाज और ट्रेन से धर्म बचने वाला नहीं है। अब गांव गांव जाकर के हिंदुओं को जगाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक है, बढ़िया हो जाएगी, सफल हो जाएगी। तो तुम लोग आ जाना एक आध दिन के लिए, ठीक है। भीड़ ज्यादा रहेगी तो बूढ़ी माताएं नहीं आएंगी, बच्चे नहीं आएंगे, बीमार नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। बोलो जय बजरंगबली की। दोनों हाथ जोड़ के बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। मनी मन प्रणाम करो, बात कम करियो, सीताराम नाम का जप करो। सब खड़े नहीं होंगे, जिन्हें बुलाएं वही खड़े होंगे ना, रेलिंग को नाकेंगे नहीं। और कथा भी दरबार के बाद में होगी। कथा के प्रेमी भी बैठे कि नहीं बैठे कि दरबार भर के चक्कर में आ गए। हाँ, कथा सुनकर, क्योंकि तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, हम तुम्हें जानते हैं। दरबार भर के चक्कर में ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो कथा सुन करके जाना। और क्या, सब जानकारी हो गई, सभी जानकारी दे दी हमने। इस बार नवरात्रि में हम धाम पर ही 9 दिन रहेंगे, लेकिन दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने आज्ञा दी है। तो 9 दिन तक हम मौन साधना धाम पर ही करेंगे। और जब मौन रहेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो दरबार क्या हलवा लगेगा। हाँ, इसलिए दरबार नहीं लगेगा, रहेंगे तो हम धाम पर ही तो साधना करेंगे 9 दिन तक, बागेश्वर धाम पर ही रह करके। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। जय सिया राम। बिंदल जी चाय आ गई। तेज पत्ता तो नहीं डलवा दिया तुमने? तेज पत्ता तो नहीं डलवा दिया?
दरबार के मध्य में किसी को भी अपना विषय, अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी है, ताकि आपके मन में कोई संदेह उत्पन्न ना हो। और जो भी पूछें उसको पढ़ें, अंधविश्वास में ना पड़ें। क्या हमने बोला, आपने क्या पूछा, जहां ना समझ में आवे आप टोकें, ताकि हम आपकी बात को बहुत विस्तार पूर्वक समझा सकें। इस बात का बहुत ध्यान रखना। दोनों हाथ जोड़े रहें या जैसे भी हो सके वैसे बैठे रहें, मंत्र का जाप करते रहें। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः। राम, आज के दरबार में जो सन्यासी बाबा ने लिखवाया है उस पर चर्चा हम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार कर रहे हैं। ये जो डी बनी हुई है इसको रेलिंग के अंदर को डी कहते हैं, जो लोहे की रेलिंग है इसमें जो विराजमान है इनको डी कहते हैं। और हमारे गुरुजी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार पहली अर्जी दूसरी डी से स्वीकार हुई है, जिसमें अरविंद कुमार नाम के भैया विराजमान हैं। वो खड़े हो जाएं, उनकी अर्जी स्वीकार है। अरविंद कुमार नाम के भैया शर्ट पहने हुए, व्हाइट शर्ट पहने हुए, फुल बाहें की बैठे हुए हैं। यस, आ जाइए। राम, गुरुजी सीताराम। यह दूसरी अर्जी। कोने में तीसरी डी के कोने में शिवम नाम के भैया खड़े हुए हैं, उनकी अर्जी स्वीकार है, वो भी दरबार में आ जावें। आने का रास्ता भैया जल्दी जल्दी भर भेजते जाना है, रोकना नहीं। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। इसके बाद में चौथी डी में जो एलईडी के किनारे टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं, जी आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। प्रसाद लेकर के आइएगा, घर से जो प्रसाद लेकर आए हैं उसको लेके आइएगा। आ जाइए। आपने कहा था कि अगर बालाजी इतने ही सच्चे हैं तो वो हमारे प्रसाद को स्वीकार करेंगे, वरना सबके जैसे होंगे ठटरी के भरे आजा। हमने ना बजाया तेरा बाजा तो हमारा नाम नहीं राजा। राम, यहां बूढ़ी माता जी जो सफेद स्टॉल डाले हुए एकदम आगे विराजमान हैं, ये बूढ़ी माता जी, ये बहन जी, यही जो बूढ़ी माता जी आपके बगली वाली, हाँ सफेद स्टॉल डाले, इनको जरा उठा दीजिए, इनकी अर्जी स्वीकार है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की,
चमीटा वाले बाबा की हार हार। दूसरी डी में, माताओं की दूसरी डी में बाएं हाथ पर शिवानी नाम की बहन जी विराजमान हैं। आप खड़ी हो जाएं, आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई। दुपट्टा डाले हुए शिवानी नाम की बहन जी खड़ी हैं, आ जाएं। गुलाबी दुपट्टा वाली बहन जी, आपकी अर्जी स्वीकार है। जो वो गुलाबी कलर का दुपट्टा, हाँ 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 वही है, जरा उनको भेज दीजिए। आओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। वहां से आ जाओ, जरा सेवादार जरा पहुंचा दें उनको। राम सबसे लास्ट में हनुमान जी के बगल जो लाल वाली गाड़ी है, यहां पर विजय नाम का बालक खड़ा हुआ है, जिसके घर में अभी अभी अकाल मृत्यु हुई है। आ जाओ भैया, तुम्हारी भी दरबार में अर्जी स्वीकार है। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कोई भी व्यक्ति अपने विषय में अपनी जानकारी किसी को ना देवें, ताकि आपके मन में अंधविश्वास प्रकट ना हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप वही पूछना जो आप सुन पाओ। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है फिर बाद में कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो, ये करवा दो। हम तो ठटरी बारें दबा के। सीताराम। सामने में पहली डी में ही बहन जी, जरा एक तरफ हो ना, एक मिनट। चश्मा लगाए जो बिटिया बैठी हुई है पीछे में, हाँ, हाथ में रुमाल लिए हुए खड़ी हो जा बहना, काला सूट पहने हुए। बहन साथ में है कोई? आ जाओ आप, आपकी भी अर्जी स्वीकार है। चलो राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। पंडाल के बाहर रेलिंग के सामने में सबसे आगे जो हाफ टी शर्ट काली रंग की पहने, आपकी अर्जी स्वीकार है। उसी के पीछे में नरेंद्र कुमार नाम के भैया खड़े हैं, वो भी आ जाएं, दोनों की अर्जी स्वीकार है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। रोड तक आवाज जाती है? अगर रोड तक आवाज जाती है डिवाइडर के पास जहां पुलिस प्रशासन की 1-4 की बटालियन खड़ी, वहीं पर मनीष सिंह पिता बहादुर प्रताप सिंह खड़े हैं, वो आ जाएं, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। पहले नंबर पे किसी को भी भेजा जाए जिनको बुलाया है। आइए प्रभु। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। उठ बैठो भैया, भैया दंडवत नहीं करना, उठो। कहां से आए? माइक लें, रोना बंद करें, रोना बंद करें। रहने वाले तो यूपी में। अच्छा, यूपी में कहां से हो? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट।
प्रेम मैनपुरी के प्रेमपुरी? मैनपुरी। अच्छा मैनपुरी, हमें प्रेमपुरी सुनाई दिया। ये आपका नाम क्या है? तो आपने यहाँ नाम किसी को बताया था क्या? आपने किसी को अपना विषय बताया था क्या? है? माइक से बोलो। नहीं, किसी को विषय नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा बताओ? बालाजी की कृपा से। अच्छा, तुमने सही बता दी, हमें पता ही नहीं था कि हम पे बालाजी की कृपा है। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? नजदीक आओ, माइक से नहीं बोलोगे। हाँ पूछो। वाह, और चेले? साधना वादना करनी है क्या? अच्छा, तो साधना करनी। अच्छा ठीक। बच्चों के लिए क्या चाहते हैं आप? क्या कर रहे हैं वो अभी? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, बच्चे ही हैं। कितने में पढ़ रहे हैं? 2 बच्चे हैं? 2 बेटे हैं ना? हमने ऐसा लिखा प्यारे। आपका नाम अरविंद कुमार है, घर में कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लेवें, धन तंगी दूर होगी, साधना से जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा। दोनों बच्चों के भविष्य को लेकर के आए हैं, अभी पढ़ने दें, बाद में बड़ा वाला बेटा चार्टर्ड अकाउंटर बनेगा, आशीर्वाद है। उसी की तैयारी के मार्ग में ले जाना। बोलो सीताराम। बिटिया का क्या था? हैं? हाँ वही तो। अकाल मृत्यु किसकी हुई थी? तुम्हारी घरवाली की। क्या हो गया था? आत्महत्या थी। एक बात हमें उसमें बोलना है, चूंकि अभी वो आत्मा स्वरूप में घूम रही, स्वप्न में भी परेशान करती है, घर को भी परेशान, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। बेटी के लिए हमने अर्जी आपकी अलग से लगाई है। एक तो बीच बीच में उसे पेट की दिक्कत भी बन पा रही है, और उसका जीवन तो बहुत उज्ज्वल है, सावधान रखना, उसे संस्कार बहुत देना। और दूसरा, आगे चल करके उसको हॉस्टल में अभी कुछ दिन के लिए रखो, ताकि उसका बुद्धि बहुत शार्प है, ब्रेन उसका बहुत शार्प है, तो और उज्जवल हो सके। इसलिए बिटिया को कुछ दिन में हॉस्टल, इंग्लिश हॉस्टल में रखो, ताकि वो और पढ़ पावे, वो तुम्हारा नाम रोशन और ज्यादा बेटों से करेगी, आशीर्वाद है। इसी में एक मंत्र लिखा, धाम की पेशी करनी है। हाँ सच में ये है, 3 माला करनी, पांव पर लो। अगला नंबर जब तक भेजा जाए, राम दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। चेला आज से भजन करो, रोना नहीं है, आज से मुस्कुराना है, हम तुम्हारे साथ हैं जिंदगी भर। जाओ, हमने गद्दी से कह दिया। आओ माता, चढ़े आओ बकरी में, हम मंजिल पे आ जाओ। इधर आ जा। क्या कहें? अच्छा बालाजी ने भेज दिया? कहाँ भेज दिया? हमारे पास है। बालाजी ने थोड़ी भेजी, तुम्हारे पावले वाले आए यहाँ तक। बाबा दूर से प्रणाम करना। ना 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 ना, सीताराम भर कर लो, बहुत है। माइक में क्यों नहीं बोलोगी?
क्या दिक्कत है? माइक हमारा, टेंट हमारा, साउंड हमारा, पर्चा हमारा, बालाजी हमारे, सिद्धि हमारी, पेन हमारा, बताना हमारा, जनरेटर हमारे चेले का, लाइट हमारे हमारे चेले की, और तुम माइक में नहीं बोलोगी? हाँ बोलो। इसमें पहले पर्चा भर दे दो, कहां से आई? कहां से आई? अरे जो वालो लो, जो बोलत नहीं है। आप इससे बोलो, बोलो। जगत पर आई। टांटे? जगत पर, बुराड़ी के जगत पास। पर? हाँ। यही बुराड़ी? हाँ, बुराड़ी के पास, झाड़ौदा के पास, वजीराबाद की जगह। अच्छा, पहली बार आई का? बाबा पहली बार आई। किसके लिए आई तुम? कल तो आ रही हूँ, कल तो आई है, नो गयो। अच्छा, कल से आई हो? आया ही नो गयो, आ जा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छी प्रकट भई तुम माता, तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। कह दो हाओ। हाँ बाबा, बालक जो है ना, एक लड़का मैंने बहुत दिखा दिया। लिख लें, 1 मिनट। पढ़ लेती तुम? ना बाबा, मैंने हैं? बिना पढ़ी। बिना पढ़ी हो? ये और नया लफड़ा है। बिना पढ़ी। कोई साथ में आया तुम्हारे? साथ में आई है मेरी बहन, है वो भी पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है कि नहीं? बैठी है। कौन आया है? बहन है मेरी। वो पढ़ लेती है? हाँ। उसी को बुला लो। बुला दीजिए भैया, जाओ बैठी बराबर मेरी। माइक से बोल दो तुम। अरे आजा सरला, आजा। मेरी जान है, बालाजी ने सब सच्ची आत्मा का भगवान। हाँ नहीं है? सच्ची आत्मा का भगवान, सच्ची कहती है। कौन है? तो तुम हंसती भी हो। क्या नहीं, टाइम कट जाएगा बाबा, दर्द बहुत रहे पावन में। इनकी बहन जी हैं क्या? बच्चा का काम नहीं होता बाबा, एक ही लड़का होते हैं, पढ़ रहे हैं, उसका काम ही नहीं होता। कहीं ने दिखा नहीं, कर दिया कर्म में काम करना ना, काम नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? मेरी है ही नहीं किस्मत, किस्मत में ना आया कि। किसको? बेटा, बेटा मेरा बेटा। हाँ, एक। उसको क्या हो गया? कुछ भी ना, कुछ काम नहीं करता है ही ना, कर्म में जा करे वही फेल, जा करे वही फेल, जिसे करता है मन लगता है वाको, मन है तो किसी हमें तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आ रही। न आ रही। नो आ रही। अब कैसे करूं? अब तुम हिंदी बोलो। हिंदी? हाँ। हिंदी तो बोल रही हूँ। हैं? हिंदी तो बोल रही हूँ। हिंदी बोल रही हो? हाँ, मैं बिन पेड़ी कहाँ बोलूं बाबा? ए शुद्ध हिंदी बोल दे, ना जाना कौन नू मुंह करे तू। शुद्ध बोल रही है। बताओ, हवा निकल जाए। दो तो ना है। बताओ तो हवा निकल जाए। दो था ही ना मुंह में। चलो, क्या अर्जी है? है बाबा? हाँ। अर्जी? हाँ। कैसा अर्जी नो? मेरी अर्जी दे दी बालाजी ने, आपने दे दी, अब पूछो। मेरे बेटा को बताओ। बेटा को क्या चाहिए आपके? मेरा बेटा कुछ काम को चलाए, वो होता नहीं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, नजदीक आओ। सुख शांति। ये माइक ले लो। हिंदी पढ़ लेती? पढ़ लेती? अच्छा ठीक। ये लिखा, इनके घुटनों में दर्द रहता, यही लिखा। आपके घुटनों में दर्द रहता, बालक का कोई काम नहीं होता, प्रेत शक्तियों के कारण बंधन है, शरीर में भी उसके पीड़ा बनी रहती, मन अशांत रहता है, परिवार में कलेश बना रहता है, व्यापार कृपा हो जाएगी, उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही हो? अच्छा, ये बात सही है? बराबर माइक से बोल दे माता। सही है बाबा। हाँ। मेरी भी पर्ची न बने के 1 साल को दिलो जाता बाबे से। बाबा आप कैसे करो? बताओ। हम बताएं दे रहे उपाय। तो सीधे आदमी, हम तब कुछ बोल लो आप। कोई टाइम कट करना है सहारे। बाबा ही करने वाला है समाज को बैठ। बाबा मैं तो आज टिकट करवा रही हूँ। माता बंधन है, उनके काम में बंधन है, 8 साल से हैरान है, बहुत प्रारंभ किए, जवाब उल्टा आया। आगे चलकर के वह एक फैक्ट्री डालेगा, प्लास्टिक का काम करना चाहिए,
प्लास्टिक के काम से वह सफल होगा। धाम पर हम आपको कवच दे देवेंगे। बंधन किसी पारिवारिक स्त्री द्वारा नेगेटिविटी की गई है, तंत्र किया गया है, जो कट जाएगा। उसका दिमाग भी वर्तमान में बहुत उच्चाटित हो गया, गुस्सा भयंकर करता, उल्टा बोलता है, मरने मारने की बात करता। 2 जगह पैसा फंस गया, वो भी मिल जाएगा, आशीर्वाद है। अब नूमू ना बोलियो, तारे भी पर्ची बनवा दे हैं। ठीक, जाऊ मैं मंत्र लिख दो, मंत्र लिख दिया इसी में, ई में का हमारे मुंह में लिखो, पर्चा में लिखो मंत्र। हाओ, हमारे मूड में नहीं लिखो, पर्चा में। हाओ, जे पढ़ के बता दे, हमारा चेला पढ़ के बता दे। नीतेंद्र बेटा पढ़े या तुम पढ़ो, 2 ही जने चले। ठीक, तुम्हें हम झाड़ा लगा दे भी, आज ही लगा भी तुम्हें। धाम आहो के नहीं आहो, धाम आना है। हो, बहुत खतरनाक माता है। क्या बोली? आप ही कह रही मैं तो बाबा देखना आई हूँ, कह लगे तेरी अर्जी ना लगे। बालक कह रहे अब वो भगवान की लीला आ गई, बालाजी रजू हो गए, मेरी अर्जी आ गई, अब कैसे करेंगे वो बालक? जय हो, थारी पर्ची बन जाए माता। ठीक है, अब उठ जाओ, हरा के खिसक लो। है अबे नहीं झाड़ा लगने, दरबार के बाद लगा भी, अबे तो खिसको। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे की अर्जी? तुमने धाम गई तुम? झाड़ा अबे नहीं लगने मौतों। कहां से हमने कह दी कि तुम गुरुजी ऐसी जगह फंसवाते हो? लास्ट में कह देती, धाम के लाने कह देती, इतना ही कह दी, उन्हें प्राण खा लेने। हाँ अच्छा माता, गुरुजी इनकी और अर्जी स्वीकार कर लो, उन्हीं की बहन है। राम, कहाँ रहती हैं तुम? हैं? माइक लो। जगतपुर रहूं बाबा। बाबा मैं न्यू कह रही, मैं बाबा को बहुत बागेश्वर नमा पेशी कर लोगी? मैं कर रही हूँ, पैसी पहुंच होगी बाबा मेरी तो। अब टिकट करवाऊंगी आज, फिर छठो। मैं राम बहुत परेशान हूँ, मैं बालकन की ओर से बहुत ज्यादा। घर में भी अब लड़की को ब्याह है, पता नहीं कैसे होगा, पोती को करवा लड़का। चलो माता लो, ए चले। हाँ पूछो क्या बात? इसको पहले कैमरे पे दिखाओ, तब तक अंगला बुला लो भैया। जल्दी बोलो माता, तुम्हें जल्दी बोलना है। घर में सुख शांति रहे। पढ़ो। आपके बेटा के कारण कलेश व लड़ाई भयंकर होती है, नशा करता है, संगत खराब है, सुधर जाएगा, समय लगेगा। बेटा पर कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि दारू से बड़ा भी कोई तंत्र नहीं है। ठीक, बेटा पर कृपा होगी, घर पर कृपा होगी, सभी निरोगी रहेंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है आपके लिए भी। हम उपाय कर दे भी, सुधरने में उसको टाइम लगेगा। नियम का पालन करो, पेशी करो, उसकी फोटो हमको दे देना। एक बार वह धाम हम उसको बुलवा लेंगे, आप उससे कह देना जाओ, आज से कृपा हो जावे, आशीर्वाद है। एकदम सही, माइक ते बोल। हाँ बाबा। कोई संदेह? अब जल्दी खिसक ले, आजा भैया। सीताराम, आओ चले, लाओ प्रसादम। यही है वो, वहां थे तुम 4 नंबर, क्या बक रहे थे ठटरी के बारे? तो तुम्हें माइक लो ना। बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम में प्यार से आके देखो, अरे सन्यासी बाबा की भभूत ललाट पे लगाकर देखो, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद तुम्हें पलकों पे उठा लेगा। तुम एक बार
बागेश्वर धाम की जयकार लगा कर तो देखो, बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। कहां से पधारे भैया? मैं बाड़मेर, कभी महाराज बाड़मेर राजस्थान से हूँ। बाड़मेर जी राजस्थान। जी, मरु माटी से। तो तुम्हें भरोसा था ये प्रसाद लेकर के जाए? जरूर। और मैंने जैसे ही प्रभु से याचना करी, प्रार्थना करी कि गुरुजी ने पुष्पार्पण कर लिया है, धूप बत्ती भी की है, बस कमी है तो प्रसाद की। यदि मेरी प्रसाद का भोग लग जाए तो प्रभु मेरा जन्म जो है धन्य हो जाए। मेरे माता कहां से बना के लाए तुम ये? मैं यहीं पे रूम पे रहता हूँ, किराए का मकान है मेरा। हाँ सुबह यहीं नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में। हाँ सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ गुरुजी। हाँ। तो आज मेरा यहाँ आने का था, तो मैंने गुड़ मैं खाता नहीं हूँ। जब तक मैंने प्रभु को बोल रखा है, जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। लेकिन प्रभु गुड़ का प्रसाद जो है, चूरमा जिसे रोट बोलते हैं हमारे राजस्थान के मारवाड़ी में, जो भगवान बालाजी को अति प्रिय है, तो वो रोट मैंने बनाया खुद के हाथों से और प्रभु के लिए लेके आया। मुझे पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास था कि बालाजी जो है मेरी मन की इच्छा सुनेंगे और मेरा आप जो है मुझे जो अपने चरणों में अभी बुलाओगे। सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी कि लास्ट से बुलाओ प्रसाद वाले को, ये वही वाली अर्जी है। सीताराम। चौथे नंबर डी के पास में। क्या सीताराम। प्रश्न है आपका? त्रिकालदर्शी के सामने अपने अरे हम नहीं आए एक कालदर्शी, तुम 3 कालदर्शी बता रहे बेफिजूली में। हम गुरुजी एक कालदर्शी नहीं, ऐसे ही होते तो बॉर्डर पे सेना हाना बताओते कि पाकिस्तान को आतंकवादी घुस रहा। बस यही प्रश्न है मेरा गुरुजी कि हाँ। मेरे माता पिता की मैं सेवा कर सकूं, इस देश की सेवा कर सकूं, और जो लक्ष्य लेके मैं दिल्ली आया हूं उसमें प्रभु की कृपा से सफल हो जाऊं। क्या लेके आए? यहाँ पर IAS अधिकारी बनने का सपना लेके आया हूं। कोई भोजपत्र है तुम्हारे पास? बिल्कुल भोजपत्र है, जिसमें सुबह मैंने लिखा था, बालाजी की मुझ पर अति कृपा है, मेरी अर्जी स्वीकार है, मैं IAS अधिकारी हूं। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, जय हनुमान गिरधारी सिंह, जय हनुमान। तुम IAS अधिकारी हो? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो प्रभु कृपा से ही लिखा है, जैसे कि मेरी अर्जी स्वीकार। नहीं, जब नहीं हो तो मुझे क्यों नहीं लिखा है? मुझे नहीं पता। अरे भाई जब तुम नहीं हो तो लिखा क्यों है? आपके आशीर्वाद से बन जैसे जाऊंगा। हम विद्वान नहीं है तो लोग हम विद्वान नहीं लिखते। आप त्रिकालदर्शी नहीं है तो नहीं लिखते। तुमने IAS ठोक दिया है। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। अरे ऐसी कैसी कृपा यार भाई, जब नहीं है तो क्यों लिख रहे? काहे की हलवा कृपा? तुम हमें जेल ले जाओगे साथ में क्या? नहीं प्रभु, हाँ, जब अपन नहीं है तो क्यों लिखना? अतिशयोक्ति है तो माफ करना गुरुजी। हाँ, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। जी जी जी। पढ़ो। पॉलीथिन के अंदर भोजपत्र रखा है जिसमें अपनी अर्जी लिखी हुई, प्रश्न लिखा हुआ है, आर्थिक तंगी नहीं होगी, सिविल सर्विसेज मार्ग की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तेज करें, सफलता में एक अवरोध बनेगा, उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी जॉब होगी। साधना करते रहें, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय हो। यही है, एकदम सही। मेरे पिताजी के घुटने बहुत दर्द करते हैं प्रभु, उनके बारे में हम देख नहीं पाए भैया। बहुत वो पीड़ा में रहते हैं। साथ ही हमारी बहन भी जो है वो बड़ी कष्ट में है, प्रभु कृपा कर दीजिए। एक हमारी मुंह बोली बहन ने जो है IAS संस्थान खोला है, नोट्स बुक IAS के नाम से जी। तो प्रभु की कृपा हो राम। जाए। सीताराम। गुरुजी सीताराम। सीताराम। घुटनों में पीड़ा उनको भयंकर है, भयंकर है बदलने की स्थिति बन गई है जी। और मंत्र चिकित्सा तो हम कर ही देंगे, जी। डॉक्टरी सलाह इनको साथ में लेवें। जी। बहन का कार्य अच्छा है, जी। सेंटर चलेगा जी। और वहां पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, वह चलेगा। इसी में हमने मंत्र तीनों के लिए लिखा है, ये आपके लिए है। मेरी बहन मंजू है, बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी है। उनको आना पड़ेगा, आए बिना नहीं हो सकता है। धाम धाम पर बालाजी के चौक मंगलवार को जी जरूर हम विधि कर दें। आशीर्वाद। गुरुजी, मैं पढ़ो बढ़ो, आपके अब लिखियो ना जब तक बन ना जाओ। जी गुरुजी, मैं गुरुजी आपके जन्मदिन पे भी लिख के लाया था। ओहो, मुझे मौका नहीं मिला, आपने भैया को बोला था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला।
व्यस्तता रहती है, कोई बात नहीं। अब सुना दीजिए, इस बच्चे को भजन सुनवा देना। खुश? मतलब तुम्हें भजन गाना है कि सुनना है? पिछले 3 जन्मदिन से आपके मैं आपके बारे में और धाम के बारे में सुना लिख देना रहा हूं। धाम आके। अगला नंबर सीताराम। सीताराम। लेकिन भैया जब तक बन ना जाओ लिखियो ना। आओ, जाओ जय। दूर से प्रणाम कर लो, अगली बार कर लियो छू के। साधु जी आओ बहना, बैठो। कहां से आना हुआ आपका? रो मत बहन, चुप हो जा, ऐसे बैठो, बालाजी की तरफ मुंह कर लो। कहां से आई हैं? माइक ले सकती? विदाउट माइक? ओके। पढ़ी लिखी तो हो? अपना परिचय माइक से दे दो, परिचय माइक से आप दे दो। कहां से आई हैं? पूरा परिचय दे दो, माइक से दे दो। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। मैं आशिमा शर्मा सराय रोहिल्ला से आई हूँ। ये कहाँ पड़ता है? शास्त्री नगर के पास। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी विषय अगर माइक से नहीं बोलना है तो आपको स्वतंत्रता है। हमें आपकी किसी भी प्रकार की निजी जीवन की बात का उपहास नहीं उड़ाना है, अपितु हमें रास्ता देना है। तो आप बिना माइक के भी बोल सकते हैं। सीताराम, सीताराम। बोलिए क्या बात? मुकदमे वाला भी कोई दिक्कत है? क्या हुआ है? कोई पड़ोसी है? कौन है? क्या नाम है? एक और कौन है? हाँ, और कोई बात? क्या? तीन बातें आपकी आई, हमने जो लिखी यहां से। आप पढ़ी लिखी तो हैं? क्या पढ़ाई की आपने? अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंस में, ये पढ़िए। आपके घर जब से बने तब से दिक्कत है, तनाव बहुत चल रहा, बहुत उठापटक है, मुकदमेबाजी हो गई है, स्ट्रेस भयंकर है, हर्षना नाम की स्त्री बहुत पीछे लगी हुई है। धैर्य रखें, मुकदमा आपके पक्ष में होगा। पिता की मृत्यु का राज जानने के लिए आप दरबार में आई हैं। तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है, वर्तमान में कट चुका है, अब आगे कोई भी घटना नहीं घटेगी। वह मकान आपका स्वतंत्र रहेगा और किसी भी प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई का प्रभाव आप पर नहीं होगा। पर कानूनी विधि से वकील ठीक कर लें तो 2025 के 8वें महीने तक निपट जाएगा। आशीर्वाद है। यही है, कोई संदेह? पिताजी वाले में एक बात आई जो मृत्यु हुई,
आपका निपट जाएगा। धाम और बहना पेशी तो करनी पड़ेगी, उनसे आप मंत्र नियम पूरा समझ लो, भभूति वहां मिलेगी। और भाई को भी लेकर के आना है। हाँ, अगली बात, अगला बहन अगली अर्जी, इसके बाद तब तक अगली आज्ञा। राम गुरुजी सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, जो बालक चित्र लिए हुए खड़ा है चौथी डी में, आजा बेटा। यस, अर्जी स्वीकार है। इसके बाद गुरुजी सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, समाधि वाले बाबा की। आइए नजदीक। कहां से आना हुआ आपका? पहली बार आना हुआ है। क्या नाम है आपका? माइक ले लो तो। पहली बार। शिवानी। शिवानी। शिवानी, कहाँ से हो बहना? राणा प्रताप बाग से। पहली बार आए हैं? नहीं, गुरुजी धाम पे भी गए थे और दूसरी बार आए हैं। क्या समाधान आप चाहते? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? बोलिए, क्या समाधान आप चाहते हैं? बस गुरुजी आपसे मिलना था। वाह, कितने चक्कर में चली आए। हाँ। ठीक है, पूछो कोई विषय। हाँ गुरुजी, मेरी बहन के बच्चे हैं दो, उन दोनों को सुनाई नहीं देता। ओके, क्या नाम है उनका? कीर्ति, कार्तिक। और कोई बात? और कुछ दो सहेलियां हैं, एक लता और एक गायत्री, उन दोनों के घर में दिक्कत है। ठीक, और कोई बात? बस और तो आशीर्वाद, एक बेटी है मेरी, बस उस पर आशीर्वाद बना। हमने लिखा तबीयत ठीक रहेगी, बेटी को लेकर परेशान ना हो। मैं आगे चल कर के आपकी बहन के बच्चों को 40% सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टरी सलाह लेवे। जन्मजात दिक्कत है, पर्दे की समस्या बनी हुई है। जन्मजात दिक्कत है, पर्दे की समस्या बनी हुई है। आराम लगेगा, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं है। स्वयं भक्ति मार्ग में जाना चाहती हैं, भक्ति का योग उज्जवल होगा। आपकी सहेलियों की अर्जी उनके ही द्वारा लगेगी। आशीर्वाद है। मेरी बहना, अच्छा ये जो बहन जी हैं, ये धाम आ सकती हैं? हाँ, अच्छा, तो वो यहां आ जाएंगे क्या? इनके पर्दों में समस्या हो गई दोनों तरफ। तो अगर वो हमें मिले तो हम उनको एक विधि बतला देते हैं, चिंता ना करें। रामचंद्र भगवान की। एक कोई मकान वाली बात है जी? क्या हुआ था? उनके साथ कोई फ्रॉडगिरी हुई? फ्रॉडगिरी हुई? कह देना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, ये अर्जी उन्हीं की है। मतलब हाँ, सहेली आई हैं आपकी? अच्छा, इनकी सहेली में लता नाम की सहेली जी, जिनके मकान का विवाद बना था, फ्रॉडगिरी हुई थी, वो आ जाएं। कहां हैं?
आइए, अर्जी आपकी स्वीकार है। ये लो बहना। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम। तब तक अंगला भेजा जाए। आओ भैया, आओ 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 राजा, आओ आओ भाई साहब, आओ आओ आओ। आइए आइए आइए, पधारिए हुजूर, बैठिए, जरूर खाइए खजूर। कहाँ से आए हैं? माइक ले लो, हेलो हेलो ले लो। आदर्श नगर से। आदर्श नगर से, तुम भी आदर्श ही हो सबके। बोलो मरकट वाले हनुमान जी महाराज की। नीली टी शर्ट पहने सबसे आगे में, यस, खड़े हो जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। भैया इनको जरा वहीं से आ जाओ, आराम से आना, जरा कोई मदद कर दो इनकी। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। मानते हो कि कोई बिना बताए लिख दे? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलिए क्या समाधान चाहते हैं आप? इससे क्या होता है? किसको दिक्कत है? मेरी बहन, छोटी बहन को, उमा नाम है। उमा को? छोटी बहन को दिक्कत है, उसको सूर्य स्नान की बीमारी है, उसको दाने दाने हो जाते हैं, पूरे शरीर पे हो जाते हैं, वो सही नहीं हो रही है। और कोई बात? और मेरी बहन है, मौसी की लड़की अंजलि, उसका मतलब विवाह चल रहा है। अंजलि, अंजलि, हाँ। तुम्हारी मौसी की बहन, हाँ, मेरी, विवाद चल रहा? हाँ, उसका विवाह चल रहा है। उसका आपस में चल रहा है क्या? आपस में चल रहा है उनका। ससुराल से? ससुराल से, पति से? पति से चल रहा है। उपद्रव मचाए? उपद्रव मचा है। लांछन लगाते हैं? लांछन लगा, आरोप लगाया है? आरोप लगाया। रखना नहीं चाहते? नहीं। मोबाइल से लड़ाई हुई है? हाँ। अर्जी आ गई। और बोलो। उसका घर बच जाए और घर बस जाए? घर बस जाए। अब ये तो हम कहेंगे बाद में जब आज्ञा लगेगी। और बोलो। बस 3 प्रश्न हैं तुम्हारे, अभी एक और रह गया ऐसा। का गुरुजी 2 ही परसेंट सोच के आया था मैं। हाँ पूछ लो। 2 ही थे और तो मैंने, हमारे पास 3 आए भाई साहब। नहीं गुरुजी मैं तो 2 ही सोच के आया था बस। एक तुम्हारे बारे में आया। अच्छा मेरे बारे में आया है। हाँ क्या? क्या? क्या आ सकता? बोलो। कोई कांड ऐसा तो नहीं तुमने कर दिया? बाबा कुछ भी ऐसा नहीं हम बोलने वाले, तुम टेंशन ना लो, मजाक ज्यादा कर। स्वयं कैरियर उज्जवल होगा, चिंता करना आप बंद कर दें। उमा की अर्जी स्वीकार। स्किन डिसीज हो गया है, उसको दाने बनते हैं, बीमारी बनी हुई है, बहुत ज्यादा घर में बाधा बनी। मौसी की बहन अंजलि का परिवार बस जाएगा, चिंता ना करें। आपस में लांछन गंदा आरोप लगाया गया, जो बाद में क्लियर होगा। मोबाइल से क्लेश प्रारंभ हुआ है, सामंजस्य होगा, आशीर्वाद है। हाँ जी या ना जी? बराबर। गुरुजी लेकिन उनको आना पड़ेगा जी। आना पड़ेगा दाम पे। गुरुजी वो स्किन डिजीज तो सही हो जाएगी? मौसी की बेटी है? हाँ जी। उनका पति भी विचित्र है।
रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। एक बात हम आपसे पूछना चाहे, उमा को जो रोग है आपकी बहन को, ये लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। जो ये रोग है, ऐसे केस वाले दुनिया में सिर्फ 10 ही 20 लोग हैं ऑल वर्ल्ड में। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि प्राकृतिक दिक्कत बहुत आ रही है, और वो चीजें ऐसी हैं कि वो हमेशा के लिए बन जाते हैं, घाव से बन जाते हैं, और वो एकदम पहले फोड़ा बनता, फुंसी बनती, फिर वो घाव बनता, और वो फिर गलता रहता है, हमेशा गलता रहता है। ये स्किन डिसीज है आपकी बहन को। तो इसके लिए गुरुजी का कहना है कि समय ज्यादा लगेगा, मंत्र चिकित्सा ज्यादा होगी, डॉक्टरी सलाह भी चला रहे, शोध चल रहा है, अभी सलाह नहीं कुछ चल रही, आपकी उस बीमारी पे शोध चल रहा है हमारे अनुसार, जितना हमने पूरा उसका निष्कर्ष निकाला। तो गुरुजी का कहना, गंगा जल लेकर के मंगलवार को आप पहुंचे, मंत्र चिकित्सा तो हम करेंगे ही, डॉक्टरी सलाह भी चलने दीजिएगा, दुआ और दवा दोनों चलाइएगा, परिणाम देर से आएंगे, अच्छे आएंगे, अब बढ़ेगा नहीं, आशीर्वाद है। कोई संदेह? खिसक लो। हाँ, हम कंट्रोल करें। बालाजी दूर से प्रणाम कर लो। आओ हुजूर। राम सीताराम। हाँ, तुम केवल पगड़ी चलाने आए हो? पगड़ी चढ़ा दो। गुरुजी, मैं इतना परेशान हूँ, मुझे लोग ये कहते क्या तू 27 साल के लड़के के पीछे पड़ गया है। क्या? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं लोग? मुझे लोग इतना बेवकूफ मानने लगे कि तू क्या 27 साल के पीछे लड़के के पड़ गया है। बागेश्वर कौन है 27 साल का? आपकी उम्र के हिसाब से लोग मेरे को बहुत ताने मारते हैं। पागल आदमी, हम 27 साल के हैं नहीं, हम तो जब से पृथ्वी है तब से हैं। और गुरुजी, आज मुझे सपना आया था कि मेरी अर्जी नहीं लगेगी। हमारे तो कई जन्म हो चुके, हर आदमी दुनिया में सब जन्म लेते हैं बार बार। पर मेरा ये स्वीकार कर लो गुरुजी, लोगों की आंखें खुल जाए बस। बालाजी से मेरी यही जोड़ के हाथ जोड़ के विनती है, और दिल से मेरे को, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। गुरुजी ये चढ़वा दो। पहले ये बताओ, तुमने अपने आप को गरीब हो, हमें अमीर क्यों बोला? गुरुजी आप बड़े, बहुत बड़े हो। तुम हमें कहाँ से बड़े लग रहे हैं? मैं आपके धाम पे 5 बार जाता हूँ, 5 बार पैर की चरण की धूल ले चुका हूँ, पर गुरुजी मैं आपसे मिल नहीं पाता। गाड़ी इतनी बड़ी है, गरीब लोग आगे पीछे चलते, आप गाड़ी में हो तो गुरुजी। ये बेटा ते मेहमान गा रहा हो कि हमारी छिलाइया कर? नहीं गुरुजी, आप मेरी चिलाई कर दो गुरुजी। हमारे बाप की एक भी गाड़ी है नहीं है, चेलों की गाड़ी पे चल रहे थे हमें। गुरुजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, आपकी दुआ से और बालाजी की महिमा से मेरा घर बहुत सुखी चल रहा है। गुरुजी इसे स्वीकार कर लो बस। मैं घर जाके फोन पे और देखूंगा 1 घंटा बैठ के कि आपने पहन रखा है। प्लीज गुरुजी। अगर ना पहने तो मैं बागेश्वर धाम जाके बालाजी से शिकायत करूंगा और सन्यासी बाबा से करूंगा। भैया शिकायत मत करना, डरते हैं। ले आ, पहना दे। एक से एक पागल मिलते हैं हमको। भैया जी नहीं, जी नहीं भैया जी, तुम किसी को दे दैया। हम वैसे ही हम अमीर आदमी हैं, जब तुमने कही थी भाड़ में गया। भैया राजा, गरीब लोगों के पास इतनी माला कहाँ से? आप ही कहते हो कि लुगाई बेटा छोड़ के सब कुछ दे दो। गुरुजी ये देने आया हूं मैं। स्वीकार। मेरा पर्चा बने ना बने, मुझे इतनी खुशी कि मेरी अर्जी बस स्वीकार हो गई है। लोगों की आंखें खुल जाएंगी आज से ही। जय जय श्री राम। एक चीज और बोलना चाहता हूँ गुरुजी के लिए। 1 4 3 परीक्षा करो हमारी फ्री, हमें भी करो सबसे पहले फ्री। जय जय श्री राम। मतलब इसका मतलब गुरुजी आई लव यू, पर हमें देख तो लिया, हमें कर दो जल्दी फ्री। इधर आओ। तो कहाँ रहते हो? गुरुजी मुकुंदपुर में रहते हैं, पर आपकी शरण में बहुत खुश हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी। 2017 से जुड़े हुए हैं गुरुजी हमसे। हाँ जी, 2017 से जुड़े गुजर जी।
मेरे पिताजी न्यूज बहुत याद आती है, आज वो होते तो देखते मुझे। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। रोना वो नहीं। इतना कहते कि मेरा बेटा कहाँ बैठा, कहाँ खुश बैठा रहो। है। खुश रहो, रोते नहीं, मुस्कुराओ। बालाजी ने मेरी सुन ली, पर ईमानदारी से मेरी अर्जी नहीं लगी है, पर मैं अपने कर्म को पूरा करने आ गया। जय जय श्री राम। अर्जी लग जाएगी, बैठ जाओ नीचे, जाओ। जय श्री राम। इसको बाद में बुलवा लेना, हम गुरुजी को तब तक मनाते हैं। खुश जा। लेकिन अब वो पद, अब आज के बाद अमीर ना बोलिए, जा पहुंच। अगला नंबर, एक से एक पागल है। सीताराम, आइए महानुभाव। आओ नजदीक। कहाँ से, क्या नाम है? अच्छा, हमने बुलाया था आपको, कहाँ थे आप? मैं यहाँ पे था चौथी इसमें, टीवी अच्छा। के पास, स्क्रीन के पास। हैं? ये स्क्रीन के पास, विजय नाम है मेरा। नजदीक आए। जी गुरु जी। आपके धाम पे गुरु जी आया हूँ, गुरु दीक्षा भी ले रखी गुरु जी आपकी। ओ 15 दिन रह के आया हूँ एक साथ। ओ, मिल नहीं पाए। मिल नहीं पाए, चरण स्पर्श तो कर लिए थे उस समय। बहुत परेशान है गुरु जी, क्या करें, घर में बहुत उथल पुथल थी, पर आज नहीं मिल पाता तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मैं अपना घर आज नहीं मिल पाता तो अपने आप को माफ नहीं कर पाता, हमको माफ नहीं करता। मैं अपने को नहीं माफ कर पाता। क्यों? तुमने ऐसी कौन सी गलती की? मैंने ऐसी गलती की क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बहुत समस्या है, मैं अपना घर छोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज नहीं हो पाता, मैं अपना घर भी छोड़ देता आज। घर छोड़ना है? क्योंकि जब घर ही छोड़ना है तो यहाँ क्यों आ गए? घरवाली भी बीमार है, पहले भी जो घरवाली थी वो खत्म हो चुकी है, बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ तबाह हो गया मेरा। और कोई बात? बस गुरुजी यही बात है, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके चरणों की सुगंध खाई है, मैं कहीं आपकी बात में कहीं नहीं गया, पहले बहुत भटका, मैं जगह जगह भटका। कहाँ गए? सब जगह गया, जिसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करके देख लिया, पर कुछ भी राहत नहीं मिली और बल्कि परेशान होता चला गया मैं। ओके, और कोई बात? बस गुरुजी बस आपका आशीर्वाद हो। पढ़ो। आपके घर में सबको हैरानी बनी, प्रेत बाधा के कारण अकाल मौतें हुई, सबको परेशान करता, 4 अकाल मृत्यु घर में हो चुकी हैं, काम धाम भी नहीं होता। वर्तमान में द्वितीय पत्नी को भी दिक्कत बनी हुई है, शरीर में सवारी आती है, कंपन होता है, पूरे शरीर में जकड़न बना लेता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत गंदा है, सबको बांध लिया है, कट जाएगा, आगे अकाल मृत्यु नहीं होगी, निरोगी रहेंगे। गुरुजी मेरी घरवाली है, इसको किडनी की प्रॉब्लम होगी, डायलिसिस के लिए बोल रखा है, बहुत परेशान हूँ, डायलिसिस होती है। कौन है? मेरी घरवाली है, दूसरी शादी हुई है, वो तो खत्म हो चुकी है घरवाली, मौत भी हो गई है। हाँ, और ये भी स्थिति में बड़ी, जैसे जैसे मैं बचाया गुरुजी आपके धाम पे जाके, नहीं तो इसकी स्थिति बहुत खराब थी। क्या किया है? आपके धाम पे आके जाके सही हुई थी, मैं वहाँ पर धाम जाके सही हुई है? पेशी लगाई मैंने। ओ, है यहाँ पे आइए, बुलाना चाहते गुरुजी बुला दो। बाद में गुरुजी आई हुई है, वो थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाता है, वही परेशान है। अभी वर्तमान में तो कंट्रोल है, वर्तमान में कंट्रोल है, और एक विधि हम करें दे रहे, डॉक्टरी सलाह तो चल ही रही है, ये नकारात्मक वाली हमें पहले विधि कर लेने दो, बाकी इसके बाद में बंधन करवा देंगे। वही बच्चा मेरा अभी वो बहुत परेशान है, बुखार आता है उसको, कभी एकदम झटके लगते हैं, कल तो उसको बंद हो जाएगा, वो कंपन वाला वही है, प्रेत वाला। प्रेत किस चीज का है गुरुजी, घर का है बाहर का क्या है? भेजा हुआ। भेजा हुआ है? हाँ जी। अपने ने भेजा किसने गुरुजी? ये तो नहीं पता, ठीक कर देंगे गुरुजी, थोड़ा सा हमें भी हिंट मिल जाए, हम आगे के सतर्क रहें। ठीक कर देंगे हम। पत्नी आई हुई है? हाँ आई हुई है गुरुजी। हम झाड़ा लगाएंगे, इसी मंगलवार को आप लेकर के आप आ जाओ, हम झाड़ा लगा। मंगलवार को? अभी आशीर्वाद दे दे गुरुजी इसको आए हुए। बाकी तो अभी कंट्रोल आया रोग में, पर उसको डायलिसिस रुक नहीं रही गुरुजी, सही हो जाएगी इसकी डायलिसिस? बराबर
और मेरा बच्चा आपने पहले वाली कैसे खत्म हो गई थी? वो भी बीमार होकर खत्म हुई थी। ओ, बच्चे कैसे खत्म हुए थे? बच्चे एक तो पैदा होते ही खत्म हो गया था और एक 2 दिन हुआ था, 4.5 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। अरे राम राम। और मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत उसको संघर्ष करा, तांत्रिकों के पास गए? सब जगह दिखाया, जिसने जैसे बोला, पर कहीं से राहत। क्या बोले सब लोग? सब ने बस कहा था हो जाएगा सही, ये ला, वो दे दो, वो ये दे दो, सब कुछ दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं रहा। अब कुछ देना नहीं है, घर पे आपको जी गुरु, केवल सुंदरकांड का पाठ वर करवाना है, सुंदरकांड मिट्टी लेकर के आना है, जी। हम बंधन कर देंगे। ये पहले नकारात्मकता दूर कर दें, इसके बाद में शेष उपाय कर देंगे। ठीक, गुरु जी, जाओ। धाम पे आना पड़ेगा? धाम पर ही उपाय होगा। खुश रहो, उसको बुला लेते गुरु जी, आशीर्वाद। जाओ, उनको भी लेके ही आ जाना। खुश रहो। जय श्री राम। आराम से भैया पकड़ लो जरा इनको, इनकी मदद कर देना। आराम से, आराम से। कहाँ से आए? जय श्री राम गुरु जी। जय श्या राम, जय बागेश्वर राम। कहाँ से हो? हम यूपी के बस्ती जिला लालगंज ग्राम से अच्छा, हैं। पहली बार आए हो? जी गुरु जी, हम पहली बार आपसे मतलब दर्शन कर रहे हैं, पहली बार धाम यहाँ आए हैं। अच्छा, रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए, क्या बात? हम ये नहीं जानते कि हमारी बीमारी जन्म से है या जन्म के बाद, पर हम इतना जानते हैं कि आज हमारी उम्र 29 साल के आसपास हो गई, फिर भी हम अपने पिता के बल पर जी रहे हैं। क्या हो गया आपको ऐसा? सर हम खड़े नहीं हो पाते थे, जी, एक हाथ में बिल्कुल। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर, हम जब छोटे से थे, जब हमारी नादानी थी, तो हमारे माता पिता ने बहुत इलाज करवाए हैं। हमको इतना बस जानकारी मिला है कि गोरखपुर में एक डॉक्टर है BRD सिंह, उन्होंने बोल दिया कि ये लाइलाज बीमारी है और अगर आप कहो तो हम पॉइजन लगा दें। तो हमारे मामा जी उस समय थे हमारे पिताजी के साथ, वो बोले कि क्योंकि पॉइजन लगा देंगे तो उसकी जो हालत हो अपना जी लेगा, जीने और मरने की बात तो प्रभु के हाथ में, आप क्यों लगा देंगे। ओके, और कुछ जानना है? और हमारे माता पिता की तबीयत हमेशा खराब है। हमने वहीं से शुरू किया। माता पिता बीमार, आपको शरीर में शिथिलता बनी, रोग का रहस्य जानने के लिए आए हैं। यह रोग आपको जन्मजात है, जन्म के बाद नहीं है, जन्मजात है, ला इलाज है। इसमें मात्र आपको 15% लाभ हो पाएगा, ज्यादा आराम नहीं लगेगा। माता पिता जरूर दोनों निरोगी हो जाएंगे। तंत्र विद्या कुछ भी नहीं है, इन चक्करों में ना पड़े। बालाजी माता पिता को निरोग कर देंगे, आशीर्वाद है। आओ, उनके हमें लिखना पड़ेगा, टाइम दो। हम पहले लिख लें तभी हम बता पाएंगे। जय सिया राम। अब भाई के बारे में हमने लिख लिया, अब पूछ सकते हो।
जी ये पढ़ो, वो दिमाग भी उनका पढ़ो। दुकान में बंधन है, दुकान चल नहीं रही, साथ में भाई को मूक बद्धता व मंद बुद्धि है, आराम लग जाएगा, उनको लेवा लाना। मंद बुद्धि पर, ऑटिज्म पर हमारे पास उपाय है, आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही, नियम समझ आ गए। आपको 15% झाड़ा से ठीक कर देंगे, भाई को लाना है, माता पिता के लिए हम नारियल सिद्ध करके देंगे। तब तक आपको अपने घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, वो सरसों के तेल की जलानी है, नियम पालन करना है, इसी में है। हाँ नीचे की तरफ मंत्र लिखा, सबसे लास्ट में देखो, अभी अभी, हाँ 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 बस यही वाला, ये मंत्र जाप करना। आ जाओ भैया, एक कोई पीएसओ आ जाओ, इनकी मदद कर देना। हाँ खुश रहो, झुक जाओ, खुश। अब नाय माय ना भटकियो, यहाँ वहाँ बेफिजूली का तुम अपना समय बर्बाद ना करो, भजन करो और अपना कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो। आप आ जाओ भैया आगे। राम भैया ये माइक जरा ठीक कर दो, इसका बेस थोड़ा खोल दो और हमारे इसमें। बोलो रामचंद्र भगवान की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। कहाँ से आए हो? सीताराम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। दिल्ली से गुरुजी, बकोली। दिल्ली में कहाँ से? बकोली गुरुजी, बकोली, अलीपुर। आओ नजदीक। गुरुजी मेरी पत्नी ही और गुरुजी साथ में आपके लिए कुछ लेके आए जी। वो उनको बाद में बुला लेना, समय कम है। लाओ। रुक के। पहली बार आए हो? अच्छा, तुम्हें भरोसा था कि हम मिलेंगे? अच्छा, कब से देख रहे बागेश्वर? बालाजी कब गए? नहीं गए? मोबाइल पे देखा है, तो तुम्हें भरोसा था मोबाइल पे? क्या समाधान चाहते हैं? क्या हो गया? काम धंधा का? और कोई बात? कितना लगभग?